देवेन्द्र चक्र महिमानि ममेयमानं राजेन्द्र चक्रमविनेन्द्र शिरोर्चिनेयं धर्मेन्द्र चक्रमद्रीकृत सर्वलोकं लब्धं शिवं च जिन भक्तिरुपैति भव्या। चक्र कई लोगों पर होते हैं और लेकिन हम उन चक्रों की पूजा नहीं करते हैं, ना उन चक्रवर्तियों की पूजा करते हैं। आप सिद्ध चक्र की पूजा कर रहे हैं और सिद्ध चक्र में भी महामंडल, सिद्ध चक्र महामंडल की पूजा कर रहे हैं। एक सिद्ध में अनंत गुण होते हैं और सिद्ध चक्र समूह, सिद्ध चक्र का मतलब होता है सिद्धों के समूह को, और एक सिद्ध नहीं, अनंतानंत सिद्ध, और एक काल के नहीं, भूत के, भविष्य के और वर्तमान के, इतनी सिद्धों को आप नमस्कार कर रहे हैं। भला कौन सी सिद्धि रह जाएगी आपकी? कोई सी सिद्धि नहीं बचती है। लोग कहते हैं परमात्मा कुछ देता नहीं, और मैं कहती हूँ परमात्मा जितना देता है उतना कोई देता नहीं, क्योंकि मांगना है भिखमंगों की तरह मत मांगना। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। जितना परमात्मा देता है उतना कोई नहीं देता है। क्योंकि एक बच्चा दुकान पर गया माँ के साथ, दुकानदार ने कहा टॉफी ले ले, उस बच्चे ने नहीं ली। उसने बरनी आगे तक बढ़ाई तब भी बच्चे ने नहीं ली। उसके बाद दुकानदार ने ली और टॉफी उसके दोनों जेब में भर दी। घर पे आया तो उसकी माँ ने कहा वो दुकानदार ये तो कह रहा था टॉफी ले ले, तूने क्यों नहीं ली? बोले माँ यदि मैं अपने हाथों से लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ थे, कितनी सी टॉफी आती, 2-4 टॉफी आती। लेकिन उसने जब टॉफी दी तो उसके बड़े बड़े हाथ थे, उसने एक हाथ में मेरी पूरी जेब भर दी। आप भी ध्यान रखना, दुनिया से मत मांगना। दुनिया से मांगोगे दे देगी तो एहसान, और नहीं देगी तो बदनामी। और परमात्मा से मांगना, दे देगा तो वरदान, और नहीं दे देगा तो भी कर्म निर्जरा, किसी से कहने नहीं जाएगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। कहते हैं दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, पर रोने नहीं देती। ध्यान रखना, हम गिरतों को बहुत गिरा देते हैं और छोटे लोगों को नीचा दिखाते हैं। किसी के घर संवेदनाएं प्रकट करने भी जाते हैं, और तू कैसे करेगी, अब कैसे करेगी? किसी के मरने पर भी जाएंगे, वहाँ भी आग लगाने जाएंगे। बोले फलानी आई थी कि नहीं आई? बोले नहीं आई। बोले तू भी मत जाइयो। सोचो वो मर गया, तुम्हें इतना भी वैराग्य नहीं आया। हम उन तीर्थंकरों को पूछते हैं जिन्होंने नृत्य के बीच में एक मौत देखी थी और उन्हें वैराग्य आ गया। और ध्यान रखना, किसी को दिखा नहीं था, किसी को क्या, सौधर्म इंद्र की सभा का नायक हो, किसको पता चलेगा कि नीलांजना की मौत हो गई? पलक झपकते हुए भी पता नहीं चला किसी को। इतना सा टाइम नहीं लगा, दूसरी नीलांजना प्रस्तुत हो गई। लेकिन हम उन भगवान तीर्थंकरों के पुजारी हैं जिन्होंने नृत्य के बीच में एक मौत देखी और वैराग्य हो गया। तुम चाय की चुस्कियां लेते रहते हो, कितनी मौतें देखते रहते हो? सोचो दूरदर्शन पर कितनी मौतें आती हैं, और चाय की चुस्कियां और नमकीन की फाकी लेते रहते। बोले अभी 40 मर गए, लगता है 100 तक संख्या पहुंच जाएगी और तुम्हारे चाय का प्याला भी नहीं छूटता है। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। अभी आपने पूजन पढ़ी, सरब पर्व में बरो 28 पर्व है। ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ पर्व है। इसी पर्व में देव इतनी आराधना करते हैं, इतनी आराधना करते हैं, आखिर निस्भक्ति में डूबे रहते हैं। सच पूछो तो भक्ति ना कुछ चढ़ाने का अर्थ है, चढ़ जाता है। जब आपको किसी से प्यार होता है तो आप वो चीज़ बचा के रखते हैं कि उनको देंगे, और देते हो तो आपने देखा घर में तकरार क्यों होती पति पत्नी में?
कि जब तक प्रेम होता है, शुरू शुरू में प्रेम होता है, तो एक दूसरे को कहते हैं आप बोलते तो फूल झड़ते हैं, आप बोलते तो मोती गिरते हैं। मैंने कहीं सीप दिख रहा है क्या मोती निकल रहा है? और बोले फूल झड़ रहे हैं कि पेड़ पौधा है क्या फूल झड़ रहा है? ध्यान रखना, कभी कभी लोग ऐसी सी राग में बात करते हैं और बेचारा बुढ़ापे में कायदे की बात करे, बोले बकबक मत किया करो, सोच के देखना। लेकिन यहाँ तो क्या है, यह अर्घ कियो निज हित तुमको अर्पित हो। परमात्मा मैंने अपने लिए बनाया है, मैंने बहुत आरंभ परिग्रह किया था घर में, और एक तुम ही मिले हो ऐसे जिनके पास अर्पण करने से मेरा द्रव्य भी सार्थक हो जाएगा, मेरी काया भी सार्थक हो जाएगी, मेरा मन भी सार्थक हो जाएगा, वचन भी सार्थक हो जाएगा, और कहती मेरी पर्याय सार्थक हो जाएगी। आज तक सिर्फ द्रव्य से पूजा किए, यदि भाव से पूजा की होती तो एक मेंढक भी क्षण मात्र में कैसा समृद्धशाली गुण गण से युक्त देव हो जाता है। हमारी पूजा में कमी रही होगी। श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत अच्छी बात कही है स्वयंभू में कि भगवान आप जब ग्रस्त अवस्था में थे तो आपके आगे शत्रुओं को जीतने वाला, यानी राजाओं को झुकाने वाला धर्म राज चक्र चलता था, यानी चक्रवर्ती का चक्र चलता था। और जब आप मुनि हो गए तो आपके आगे कर्म रूपी शत्रु नष्ट होने से आपके आगे धर्म चक्र चलने लगा। लेकिन ध्यान रखना, ना ये चक्र काम का है और वो धर्म चक्र भी छोड़कर चले जाते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वो कर्म नाश करके चले जाते हैं, और जब कर्म नाश कर देते हैं तो 18 दोषों से रहित होकर अरिहंत परमात्मा ही 18 दोषों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन हम परमात्मा से कहते हैं भगवान मेरी तो सेवनी ताते करो उपकार। कभी ऐसा सच बताना, ऐसा बोला है तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। जो कहते हो वो अंदर में है। कोई कह भी दे तो तुम्हें हर बात याद रहती है, लेकिन धर्म की बात याद नहीं रहती है। लोग कहते हैं परमात्मा नहीं देता, ध्यान रखना। कहते हैं मनुज मजूरी देते है, जो प्रभु भक्ति करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते हैं क्यों न देत भगवान। मनुज भी यहाँ मनुष्य भी नौकरी करने वाले को कुछ दे देता है, और परमात्मा कैसे खाली रखेगा। और ध्यान रखना परमात्मा देते नहीं, ना रागी है ना द्वेषी है। लेकिन कितनी सुंदर बात कही है कि तुम्हारी पुण्य वर्गनाएं बढ़ जाती हैं। तुम जब प्रशस्त वर्गनाएं आप यहाँ बैठे हो, सच बताना कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, गर्दन तो जरूर गिरगिट जैसे हिलाई दोगे, लग रहा है नहीं लग रहा? ध्यान रखना, यहाँ रहकर ये मत सोचना कि 11 बज गए मतलब टाइम का हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन यहाँ रहकर ये सोचना यही समय तो धन्य है जो अपने आप से मिलने का मौका मिल रहा है, अपने आप अपने निकट आने का मौका मिल रहा है। तो सिद्ध चक्र है और महामंडल है। महामंडल का मतलब है महाअर्चना है। हम लोग सब चाहते तो हैं कि भगवान हमारी लॉटरी निकल जाए, लेकिन लॉटरी का टिकट भी तो लेना पड़ेगा, और वो है भक्ति रूपी टिकट। क्योंकि 2 मार्ग हैं, एक साधना का मार्ग, एक आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग त्यागी वृत्ति मुनि महाराज माता जी लोगों का है, लेकिन आपका आराधना का मार्ग है, और भक्ति का मार्ग भी एक दिन आपको उसी युक्ति तक पहुंचा देगा, साधना के मार्ग तक पहुंचा देगा, कर्म निर्जरा करा देगा। इसलिए कभी ये मत सोचना भगवान के आगे तो 3 लोक के इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हमारी आपकी क्या औकात है कि हम अच्छी भक्ति कर सकें। लेकिन जितनी देर बैठो इन स्मृतियों को घर पर ले जाओगे तो तुम्हें पुण्य बंद होगा। क्योंकि कहते हैं चिदानंद स्वातम रसी शिव सुख सुंदर धाम, और ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान।
हम लोग रोज कभी कभी एक स्तुति में लिखा है कि मुझ में तुझ में बस भेद यही, क्या मैं नर हूं तू नारायण हो, लेकिन नर ही तो नारायण बनता है और नर की पर्याय ही ऐसी है जो नारायण बना देती है। क्योंकि कहा है, रामायण में भी एक चौपाई आई है, बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सभी तरि सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन आज इंसान की हालत देख के लगता है कि इसे मनुष्य तन मिल कैसे गया, और मिल गया तो क्या उपयोग किया। पैरों का उपयोग घर और दुकान तक जाने की बात नहीं है। सच पूछो, इन पैरों को संयम साधना आराधना के मार्ग पर बढ़ाओ, ताकि एक दिन उस जगह पहुंच जाओ। दर्शन नहीं कर पाते हमने कि तुम्हारे ऊपर सिद्ध से लाए। ध्यान रखना, साक्षात सिद्ध हमारे ऊपर विराजमान हैं। जब सिद्धियों के चक्कर में मत पड़ना, तुम तो परमात्मा की प्रार्थना करना, सिद्धियां मिले और नहीं मिले। हमारे यहाँ सिद्धियां नहीं, हमारे यहाँ तो भक्ति और विशुद्धि से, आराधना से रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। और रिद्धिधारी मुनियों के कैसी कैसी विशुद्धि के कारण आपको पता है, कितनी कितनी चक्रवर्ती खा जाए, कटक में जिम जाए तो कहा है चिदानंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। किसी व्यक्ति से मैंने कहा मोक्ष में बहुत आनंद है, बोले वहाँ टीवी है कि नहीं। हमने कहा टीवी तो नहीं है। तो बोले वहाँ बीवी है कि नहीं। हमने कहा बीवी नहीं है। तो बोले बोर नहीं हो जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी हालत ऐसी, इससे ज़्यादा ही नहीं जानते हो। तुम्हारी टीवी तो आई थी तो ब्लैक एंड वाइट थी और बाद में कलर्ड हो गई।